घंटों तक स्क्रीन के आगे बैठने के बावजूद भी अगर आपको ट्रेड लेने के बाद लॉस होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी चार्ट एनालिसिस में या मार्केट एनालिसिस में गलती है। आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे मैं सिर्फ 15 मिनट में पूरे मार्केट और पूरे चार्ट को एनालाइज कर लेता हूँ इन 7 स्टेप्स को फॉलो करके। ये 7 स्टेप्स क्या है एंड इनको आप कैसे फॉलो कर सकते हैं, इसको अगर आपको जानना है तो मेक श्योर आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। अगर आप लोग बिगिनर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिगिनर अगर एक बार मार्केट एनालिसिस करना सीख जाए तो उसकी 80 to 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो मेक श्योर अगर आप बिगिनर हो तो इस वीडियो को लाइक करो एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि वो भी मार्केट एनालिसिस करना सीख पाए। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबाए ना, ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस आउट ना हो जाए। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले 7 स्टेप्स के बारे में, और ये 7 स्टेप्स आपको हेल्प करेंगे पूरे मार्केट को डीपली एनालाइज करने में, वो भी सिर्फ 15 मिनट में। 15 मिनट का मतलब ये है कि अगर आप क्रिप्टो, फॉरेक्स, इंडियन मार्केट, कोई भी मार्केट में काम करते हो और आप ट्रेड करने के लिए स्क्रीन के आगे बैठ रहे हो, तो आपको घंटों घंटों बैठने की जरूरत नहीं है। जस्ट 15 मिनट दो, इन स्टेप्स को फॉलो करो और आप पूरे मार्केट को एनालाइज कर लोगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद स्टेप नंबर 1, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, जो कि आपको चार्ट को देखने से पहले करना है, विच इज मार्केट न्यूज। यानी कि अगर आप स्क्रीन के आगे बैठते हो तो सबसे पहले आपको चार्ट पे जाने की जरूरत नहीं है, आपने सबसे पहले मार्केट के अंदर न्यूज को ऑब्जर्व करना है। न्यूज में कौन कौन सी न्यूज आती है? सबसे पहले आता है इकोनॉमिक कैलेंडर, वो आपने देखना है, सीपीआई, एफओएमसी, इंटरेस्ट रेट, ईटीएफ की कोई भी न्यूज है, मेजर जो कंपनीज होती है उनकी अगर कोई अर्निंग आने वाली है, या कोई क्रिप्टो न्यूज है। इन सारी न्यूज को आपने एक बार ऑब्जर्व कर लेना है कि उस दिन, जिस दिन आप ट्रेड करने के लिए बैठ रहे हो, क्या इन सारी न्यूज में से कोई न्यूज आने वाली है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर किसी दिन न्यूज है, इसका मतलब उस दिन मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, आपकी टेक्निकल या आपके इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी उस दिन काम नहीं करने वाली। लेकिन अगर उस दिन कोई भी न्यूज नहीं है, इट मींस आप अपने टेक्निकल या इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी पर काम कर सकते हो और आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि न्यूज देखने के लिए कौन सा टूल यूज करें। देखो, मैं क्रिप्टो ट्रेड करता हूं एंड क्रिप्टो स्पेसिफिक न्यूज के लिए मैं एक टूल यूज करता हूं, विच इज deeper.ai, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां पर अपना साइन अप कर सकते हो एंड साइन अप करके कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा जिसके अंदर आप देखोगे तो एक ग्लोब बना हुआ है, यानी कि यहाँ पे सारी न्यूज आपको देखने को मिल जाएगी। अगर मैं क्रिप्टो ट्रेड करता हूँ, स्पेसिफिक मैं क्रिप्टो ट्रेड करता हूँ अभी, तो मैं क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए मेरे पास यहाँ पे 7 क्रिप्टो स्पेसिफिक न्यूज है। अब यहाँ पे देखोगे तो क्रिप्टो के लिए अगर मेरे को देखना तो यहाँ पे क्रिप्टो की न्यूज है, यहाँ पे मैक्रो न्यूज मेरे को देखनी वो मिल जाएगी, मेरे को यहाँ पे जियोपॉलिटिकल न्यूज मिल जाएगी, राइट। यहाँ पर कोई भी रेगुलेटरी, यानी कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर बहुत सारी रेगुलेटरी चेंजेस आते रहते हैं, अलग अलग कंट्रीज की कुछ भी चेंजेस आएगा वो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, राइट। और मैं यहाँ पे अगर मेरे को इतनी सारी न्यूज़ पढ़ने का टाइम नहीं है, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर 13 आवर, 14 घंटे, 15 घंटे, ये सारी न्यूज़ यहाँ पर आई हुई है। ऑल न्यूज़ देखो तो लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ पर 28 मिनट एगो आई है। अब इतनी सारी न्यूज़ मेरे को नहीं देखनी, क्योंकि मैं इतनी सारी न्यूज़ पढ़ नहीं सकता। अगर आप किसी भी न्यूज़ पर क्लिक करोगे तो उस पर डिटेल न्यूज़ यहाँ पर आ जाएगा। और उसी के साथ अगर आप साइड में भी देखो तो यहाँ पर कौन सा इवेंट आने वाला है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर कोई इवेंट है, कोई न्यूज़ है, तो मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी। तो आज है 6 जुलाई और यहाँ पर दिखा रहा है कि यहाँ पे यूएस में एनएफपी डेटा आने वाला है, जो कि 7 जुलाई, यानी कि एवरी फ्राइडे को आता है कि कितनी यहाँ पर जॉब्स क्रिएट हुई हैं। वो यूएस के अंदर हर फ्राइडे को, यूजुअली महीने के पहले फ्राइडे में आ जाता है, तो वो कल आने वाला है। अगर मैं कल ट्रेड करने के लिए बैठूंगा गोल्ड वगैरह, क्रिप्टो वगैरह, कहीं ना कहीं मेरे को मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी आफ्टर द डेटा। लेकिन आज अगर मैं ट्रेड करता हूँ तो आज मुझे पता है कि आज कोई भी ज़्यादा डेटा न्यूज़ नहीं आने वाला है। इसका मतलब मैं टेक्निकल और इंडिकेटर के बिहाफ पर मार्केट के अंदर काम कर सकता हूँ। और अगर आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है न्यूज़ को पढ़ने का, तो यहाँ पर आप सिंपली जनरेट ब्रीफ, मतलब यहाँ पर समरी जनरेट कर सकते हो, जिसके अंदर ये फॉर एग्जाम्पल मैं बिटकॉइन या इथेरियम को ट्रेड कर रहा हूँ, तो ये बता देगा कि इन सारी न्यूज़ का क्रिप्टो मार्केट में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। ये कह रहा है कि यहाँ पर बुलिश इंपैक्ट है, यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट में पॉजिटिविटी है, जो न्यूज़ है वो बुलिश वे में इंपैक्ट कर रही है मार्केट को, राइट। सो न्यूज़ ऑब्जर्व करने के लिए मैं deeper.ai यूज़ करता हूँ फॉर द स्पेसिफिक क्रिप्टो, जिसके अंदर मेरे को सारी न्यूज़, सारा डेटा, सारे इवेंट के बारे में अपडेट एक ही स्क्रीन पर देखने को मिल जाती है। स्टेप नंबर 2, वॉच हाई टाइम फ्रेम। हाई टाइम फ्रेम का मतलब क्या होता है? जब भी आप मार्केट में ट्रेड करने के लिए घुस रहे हो तो बड़े टाइम फ्रेम में आपको एक बार चार्ट को ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपना चार्ट ओपन कर दिया, मेरा ऑलरेडी ट्रेड चल रहा है, और अगर आप देखोगे तो मेरे कई सारे यहाँ पर ट्रेड चल रहे हैं। ये $1200-1500 के प्रॉफिट में चल रहा था, अभी ये $400-500 के प्रॉफिट में आ चुका है। इसके अंदर मैंने इथेरियम भी बाय किया है, बिटकॉइन भी बाय किया है, यहाँ पर पुट भी मैंने शॉर्ट करके बिटकॉइन इथेरियम दोनों की, और यहाँ पे ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ। किस पे? डेल्टा पे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक FIU लिस्टेड प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर मैं क्रिप्टो के फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों को ट्रेड कर सकता हूँ। इवन यहाँ पर मैं गोल्ड एंड सिल्वर को भी ट्रेड कर सकता हूँ इन फॉर्म ऑफ क्रिप्टो। इवन यहाँ पर मैं यूएस स्टॉक्स को भी ट्रेड कर सकता हूँ। जब यूएस मार्केट ओपन होता है तब यहाँ पर यूएस स्टॉक्स को ट्रेड करने की मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, क्योंकि वो भी यहाँ पर टोकनाइज फॉर्म में अवेलेबल है। अगर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके अंदर आप क्रिप्टो के फ्यूचर एंड ऑप्शंस, आप यूएस मार्केट, आप गोल्ड सिल्वर को ट्रेड कर पाओ
और आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को ओपन करने की जरूरत ना पड़े। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म विच इज लीगल इन इंडिया, विच इज FIU रजिस्टर्ड, जिसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ INR में ट्रेड करते हो। और अगर आप ये सोचते हो कि भाई मैं यहाँ पर ट्रेड करूंगा तो मेरे को 30% टैक्स, 1% TDS ये सब कुछ पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको कोई भी 30% टैक्स नहीं पड़ता। जो भी आपने यहाँ पर प्रॉफिट किया होगा अकॉर्डिंग टू योर इनकम एंड इनकम स्लैब, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ता है। पहले आप प्रॉफिटेबल हो जाओ, उसके बाद टैक्स पे करना, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने मेरे रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन किया है तो आपको deeper.ai का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो आज ही आप अपना अकाउंट ओपन करके प्रीमियम एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। सो सिंपल सी बात है। अब मेरे को इस चार्ट को सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम में ऑब्जर्व करना है। अभी यहाँ पर मेरा ट्रेड चल रहा है तो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। तो मैं यहाँ पर PAXG USD का चार्ट लेता हूँ। इसमें मेरा अभी कोई ट्रेड नहीं चल रहा है। PAXG USD मतलब गोल्ड का चार्ट। अगर मेरे को गोल्ड ट्रेड करना है तो मेरे को भी इसको भी देखना पड़ेगा। हायर टाइम फ्रेम का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को ट्रेड देखना है, ऑब्जर्व करना है चार्ट को, तो मैं सबसे पहले 1 डे के चार्ट पे जाऊंगा। डेली टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है? अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में इसको देखूंगा तो मेरे को एक चीज देखने को मिल रही कि यार डेली टाइम फ्रेम में बहुत बुलिश यहाँ पे इसने कैंडल बनाई हुई है, राइट। साइड ड्रॉइंग्स को रिमूव कर देता हूँ। सबसे पहला क्या काम है मेरे को बड़े टाइम फ्रेम में ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करके रखना है। अब ये मैंने एक यहाँ पर रेजिस्टेंस मार्क कर दिया कि एक रेजिस्टेंस जोन है। अभी इसने रिसेंट का एक जो रेजिस्टेंस जोन था उसको ब्रेकआउट दिया हुआ है, राइट। अब इनको मार्क करने का क्या बेनिफिट है? जैसे आप बड़े टाइम फ्रेम में डेली हो गया, चाहे मैं इसको अगर 4 आवर टाइम फ्रेम में भी लेके जाता हूँ तो 4 आवर टाइम फ्रेम में भी मेरे को वही चीज देखने को मिलेगी कि यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस था जिसको मार्केट ब्रेक करके ऊपर निकल चुका है और नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल पर मार्केट जा रहा है। नीचे एक सपोर्ट जोन था जहां पर मार्केट ने काफी टाइम होल्ड किया, वेट किया, राइट। अब बड़े टाइम फ्रेम में मैंने जब सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर लिया तो मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश है, राइट। बुलिश है इसका मतलब जो स्ट्रेंथ है वो अपसाइड की है। एंड इसमें मेरे को ये भी पता चल चुका है कि यहाँ पर जो सपोर्ट जोन है वो ये है, ये रेजिस्टेंस जोन मेरा अपकमिंग है और एक रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट करके ऊपर जा चुका है बड़े टाइम फ्रेम में, यानी कहीं ना कहीं पुल बैक करने आएगा। एंड पुल बैक करने के बाद कंफर्मेशन मिलती है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ मार्केट जा सकता है। एंड ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो बड़े टाइम फ्रेम में मैंने ऑब्जर्व किए ये मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, यानी कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इनके रिएक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, यानी कि अगर इस रेजिस्टेंस को मार्केट हिट करता है चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ पर वापस से मार्केट सपोर्ट ले सकता है। सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जा सकता है। तो हमेशा आपको चार्ट को ओपन करने के बाद सबसे पहले एनालिसिस बड़े टाइम फ्रेम में करनी है। अब आता है स्टेप नंबर 3 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? मार्केट स्ट्रक्चर सिंपल सी बात है, आपको ये देखना होता है कि मार्केट के अंदर हायर हाई बनने हैं या हायर लोज बनने हैं। यानी कि अगर हायर हाई लगा के मार्केट ऊपर जा रहा है, हायर लो इस फॉर्मेशन में अगर मार्केट ऊपर जा रहा है इट मीन्स मार्केट अप ट्रेंड में है। अगर मार्केट लोअर हाई की फॉर्मेशन में नीचे को आ रहा है इट मीन्स मार्केट डाउन ट्रेंड में। तो मार्केट स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब मैं कैसे समझूंगा? मैंने बड़े टाइम फ्रेम में एनालाइज कर लिया। अब मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में आता हूँ थोड़ा सा। अब मैं एक बार इस चार्ट को देख लेता हूँ। अब मेरे को एक चीज़ समझ में आ गया कि मार्केट ना यहाँ से एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है विच इज़ लाइक हायर लो। लाइक मैं यहाँ से अगर पाथ बनाता हूँ तो मेरे यहाँ से मार्केट निकला, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अगेन नीचे आया, अगेन नीचे आने के बाद अगेन ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया एंड फिर ऊपर गया, फिर ये नीचे आ रहा है। अब देखो चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो कौन सा स्ट्रक्चर है? हायर लो। इट मीन्स मार्केट स्ट्रक्चर जो है अप ट्रेंड में। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है? मेरे को यहाँ पे अभी कोई भी बेयरिश ट्रेड प्लान नहीं करना है क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है। तो मैं हमेशा पुल बैक पे क्या करूंगा? ट्राई करूंगा कि बुलिश ही ट्रेड प्लान करूँ। कोई भी पुल बैक आएगा क्या ट्राई करूंगा कि मेरा जो ट्रेड प्लान हो वो पुल बैक में हमेशा बुलिश हो, राइट। मैं थोड़ा सा डिस्काउंटेड प्राइस में बाय करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, एक सपोर्ट क्रिएट होने की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, कंफर्मेशन मिलने पर मैं लॉन्ग ट्रेड प्लान करूंगा, राइट। ये होता है बेनिफिट मार्केट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने का। स्टेप नंबर 4 आइडेंटिफाई लिक्विडिटी। अब देखो मार्केट को अगर ऊपर जाना है, नीचे जाना है, मार्केट को चाहिए फ्यूल। अब फ्यूल का मतलब क्या है? देखो आप, मैं, हम सभी लोग रिटेलर हैं। मार्केट के अंदर एक ही बंदा लॉस करता है, वो है रिटेलर। अब रिटेलर जब ट्रेड लेता है, कोई भी ट्रेड प्लान करता है और वो किसी भी डायरेक्शन में मार्केट चल रहा हो तो हमेशा एक रिटेलर स्टॉप लॉस लगाता है। अब जहां पे स्टॉप लॉस उसने लगाए हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं वहां पर लिक्विडिटी है। अब लिक्विडिटी कैसे आइडेंटिफाई करें? अब मैंने चार्ट ऑब्जर्व कर लिया, मैंने देख लिया हायर लो की फॉर्मेशन मार्केट जा रहा है। अब मेरे को लिक्विडिटी जोन आइडेंटिफाई करना है। कैसे? सिंपल सी बात है, अगर मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जा रहा है, कहाँ पे लिक्विडिटी होगी? इस लो के नीचे। क्योंकि अगर यहाँ कहीं से लॉन्ग ट्रेड प्लान किया हुआ है, इस ब्रेकआउट से लॉन्ग ट्रेड आपने प्लान किया तो यूजुअली आपके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे? यहाँ से अगर मैं लॉन्ग ट्रेड प्लान करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस इस स्विंग लो के नीचे होगा। इसके नीचे लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है। फिर देखो अगर मेरे को यहाँ पर अगेन लॉन्ग ट्रेड प्लान करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ब्रेकआउट आया, मैंने यहाँ से लॉन्ग ट्रेड प्लान किया तो अगली लिक्विडिटी जोन का यहाँ पे है, राइट, इसके ऊपर है। अगेन यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, अप ट्रेंड में चल रहा है एंड मैंने यहाँ से लॉन्ग ट्रेड प्लान किया इस जगह से, तो लिक्विडिटी कहाँ? इसके नीचे, राइट।
तो मैंने क्या कर दिया, लिक्विडिटी जोन आइडेंटिफाई कर लिया। कैसे? एक लिक्विडिटी जोन मुझे नीचे मिल गया, एक यहाँ पर मिल गया, ये वाली भी लिक्विडिटी जोन है। फिर से मैं देखता हूँ, फिर मेरे को एक और लिक्विडिटी जोन मिल गया, वो मुझे यहाँ पर मिल गया। अब क्या है, लिक्विडिटी जोन आइडेंटिफाई करने का बेनिफिट क्या होता है, आपको प्रीवियस स्विंग लोज, राइट, स्विंग लोज के नीचे लिक्विडिटी रेस्ट करते हुए मिलती है। यानी कि अगर मार्केट को यहाँ से और ऊपर जाना है और बुलिश मोमेंटम देना है तो क्या करेगा मार्केट, एक बारी इन सारे जो यहाँ पे बायर्स बैठे हुए, जो प्रॉफिट में अभी बैठे हुए, जिनके स्टॉप लॉसेस नीचे हैं, उनको मारने के लिए मार्केट जाता है। आपको पता है मार्केट क्या करता है, लिक्विडिटी लेता है एंड यहाँ से लिक्विडिटी हंट करेगा, लिक्विडिटी को स्वीप करेगा। स्वीप करने के बाद फिर हो सकता है मार्केट यहाँ से अपसाइड मोमेंटम देना चालू करे। इट मीन्स अगर आपको लिक्विडिटी जोन आइडेंटिफाई आपने नहीं की, नहीं आता है समझ में, तो आप यहाँ पर अननेसेसरी बाइंग कर दोगे। बाइंग करने के बाद मार्केट आपका स्टॉप लॉस लेगा, स्टॉप लॉस आप लगाओगे नहीं तो मार्केट आपको लिक्विडेट कर देगा। तो इसीलिए जब भी आप मार्केट एनालिसिस कर रहे हो या चार्ट एनालिसिस कर रहे हो, आपको लिक्विडिटी जोन आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो मैंने आपको बता दिया कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। और मार्केट का काम क्या होता है, मार्केट ऊपर जाने के लिए फ्यूल लेता है। फ्यूल कहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे फ्यूल अवेलेबल है। सो चांसेस आर वेरी हाई, मार्केट ने एक बार स्ट्रक्चर ब्रेक किया नीचे को तो ये सारा फ्यूल लेके मार्केट आएगा, फिर ऊपर जाएगा। क्यों ऊपर जाएगा, क्योंकि मैंने बड़े टाइम फ्रेम में चेक किया था, मार्केट बुलिश है। बुलिश है तो मार्केट एक पुल बैक दिखाएगा। पुल बैक दिखाएगा तो पुल बैक का मतलब क्या है कि यहाँ पर जितने भी लिक्विडिटी जोन है, इन सारी जगह से मार्केट लिक्विडिटी लेगा, देन ऊपर जाएगा, राइट। तो आपको समझ में आ गया कि क्या इंपॉर्टेंस है लिक्विडिटी की। नाउ स्टेप नंबर 5 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सप्लाई एंड डिमांड जोन। देखो सबसे पहले हम चार्ट खोलते यही लगाते, लेकिन इससे पहले 4 अलग अलग स्टेप्स आते हैं, ये 5वां स्टेप होता है। इसके अंदर आपको मार्केट के अंदर सप्लाई एंड डिमांड जोन आइडेंटिफाई करना होता है। अब जैसे कि मैंने बड़े टाइम फ्रेम में सप्लाई एंड डिमांड जोन आइडेंटिफाई कर लिया, यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर लिया, तो मुझे पता है वो बहुत रिएक्टिव जोन है, वहाँ से बाइंग और सेलिंग आने के बहुत हाई चांसेस है, क्योंकि वो बड़ा टाइम फ्रेम है। लेकिन मैं ट्रेड क्या करता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम में करता हूँ। अगर मैं स्विंग ट्रेडर हूँ तो 1 आवर में काम करता हूँ, अगर मैं इंट्राडे हूँ तो मैं 15 मिनट में काम करता हूँ। जब मैं 15 मिनट में काम करता हूँ तो मेरे को यहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड जोन को भी आइडेंटिफाई करके रखना है चार्ट के अंदर। सप्लाई एंड डिमांड, जैसे कि मेरे को यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिक्विडिटी जोन आइडेंटिफाई कर रखा है, ये मेरे एक डिमांड जोन है। नीचे अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पर फिर से एक जोन बना देता हूँ, यहाँ से बाइंग आई थी तो ये भी मेरे लिए एक डिमांड जोन है, क्योंकि यहीं से बहुत अच्छी बाइंग आई, यहाँ से ऊपर गया है। एंड अगर मैं देखूंगा सप्लाई जोन मेरे लिए रीसेंट सप्लाई जोन कौन सा है, कहाँ से मार्केट नीचे आया, 2 बार टच किया था, यहाँ से मार्केट नीचे आया, तो रीसेंट सप्लाई जोन है। इसका मतलब मेरे को समझ में आ गया कहाँ से मार्केट नीचे आया है, यहाँ से नीचे आया है, कहाँ से मार्केट ऊपर गया है, इस जगह से ऊपर गया है, पहले कहाँ से मार्केट ऊपर गया था, इस जगह से ऊपर गया था। यानी कि मेरे को पता है अगर मैं 15 मिनट में ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरे लिए ये जो सप्लाई एंड डिमांड जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर मार्केट सप्लाई जोन में आता है, एक बुलिश कैंडल बनाता है, यहाँ से कोई भी एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन मार्केट देता है, तो मेरा यहाँ से इस कंफर्मेशन का इस एरिया के आसपास से कोई बुलिश कैंडल बनती है तो फिर मैं जाके एक लॉन्ग ट्रेड बनाऊंगा एंड इस स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस दूंगा, राइट। तो ये सप्लाई जोन पे कैसे, क्योंकि मेरे को दिख रहा मार्केट बुलिश है, मैंने यहाँ पर नीचे की जो डिमांड जोन है उसको आइडेंटिफाई किया। उस डिमांड जोन पर अगर एक बुलिश कैंडल बनती है तो इसका मतलब ये है कि हाँ कहीं ना कहीं ये एक बाइंग है, इसका मतलब मार्केट अप ट्रेंड में, तो मार्केट अगेन ऊपर जा सकता है। तो मैंने कहाँ पे एंट्री बनाई, उसी जगह पे जहाँ पे डिमांड जोन है। अगर मैं सेलिंग भी करूंगा तो ऐसी जगह पर करूंगा जहां से सप्लाई जोन है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे को शॉर्ट ट्रेड बनाना है, ये ऊपर सप्लाई जोन है, यहाँ से मार्केट नीचे आया था, यहीं इसी सप्लाई जोन पर आके अगर मार्केट एक बेरिश कैंडल बनाता है तो मेरे को एक बेरिश कैंडल की कंफर्मेशन मिलेगी, मैं स्विंग हाई का स्टॉप लॉस प्लान करूंगा, देन आई विल गो फॉर अ शॉर्ट ट्रेड, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने जिस टाइम फ्रेम में मैं ट्रेड करता हूँ उस टाइम फ्रेम में अभी सप्लाई एंड डिमांड जोन यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लिया। अगर मुझे सेलिंग करनी है तो मैं रेजिस्टेंस जोन पर सेलिंग करूंगा, अगर मुझे बाइंग करनी है तो मैं सपोर्ट जोन पर बाइंग करूंगा। मैं बीच में कोई भी रैंडम एंट्रीज नहीं बनाऊंगा। यानी कि मैक्सिमम ट्रेडर क्या करते हैं, बीच में रैंडम एंट्रीज बना देते हैं, जिसकी वजह से उनको काफी सारे लॉसेस होते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि एसएल कहाँ लगाना है, टारगेट कहाँ लगाना है, क्योंकि कोई भी डायरेक्शन क्लियर नहीं होती। जैसे उनको लगता है वो ऐसा ट्रेड करता है, लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर रीड करने के बाद, लिक्विडिटी जोन आइडेंटिफाई करने के बाद, सप्लाई एंड डिमांड जोन आइडेंटिफाई करने के बाद आपको समझ में आता है कि मेरे को एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग मेरा टारगेट क्या होना चाहिए। अब आता है स्टेप नंबर 6 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हर कोई मिस करते हैं, वेट फॉर कंफर्मेशन। कंफर्मेशन मतलब अब मैंने जैसे आपको बताया कि अगर मेरे को यहाँ पे ट्रेड प्लान करना है, मेरा ये एक डिमांड जोन है, यहाँ से बाइंग आई है, तो अगर यहाँ से कोई ऐसा कैंडल बनता है, इस तरीके का एक बुलिश कैंडल फॉर्म होता है, राइट, वो भी 15 मिनट में कंफर्मेशन मिलती है, देन ओनली आई विल गो फॉर लॉन्ग ट्रेड। सेम थिंग अगर मेरे को इस रेजिस्टेंस जोन, अगर मैं इस रेजिस्टेंस जोन पे जाता हूँ, यहाँ से मेरे को एक बेरिश कैंडल ऐसा कुछ मिलता है, इस साइड में डाउन साइड में एक बेरिश कैंडल की क्लोजिंग आती है, देन ओनली आई विल गो फॉर शॉर्ट ट्रेड।
इट मीन्स मैं क्या कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ कंफर्मेशन का। सप्लाई डिमांड मार्कअप कर लिए, लिक्विडिटी जोन मार्कअप कर लिया, मार्केट स्ट्रक्चर समझ लिया, राइट, सब चीज़ें मुझे पता है। अब क्या मैं यहाँ पर सीधा नेकेड पोजीशन लेके बाइंग चले आऊँगा या सेलिंग चले आऊँगा? बिल्कुल नहीं। मेरे को एक चीज़ का वेट करना था, विच इज़ कंफर्मेशन। आई नो ये थोड़ा सा पेशेंस वाला काम है, लेकिन अगर आपने आज पेशेंस रखना सीख लिया, धीरे धीरे आप प्रॉफिट बनाना सीख जाओगे। और पेशेंस तभी आपके अंदर आएगा जब आप वेट करोगे। वेट करो कि कंफर्मेशन मिले। कंफर्मेशन किससे मिले? अगर मैं 15 मिनट में बुलिश मेरे को ट्रेड प्लान करना है, मेरे को डिमांड जोन पे एक बुलिश कैंडल चाहिए, देन ओनली आई विल गो फॉर बाइंग। मेरे को सप्लाई जोन पे एक बेरिश कैंडल चाहिए, देन ओनली आई विल गो फॉर सेलिंग। तो कंफर्मेशन का वेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है बिफोर एंटरिंग ट्रेड। रैंडम घुस जाओगे विदाउट कंफर्मेशन, तो जो बुलिश कैंडल आपको ब्रेकआउट करते हुए दिखती है ना, अगर उस कैंडल क्लोजिंग से पहले आप घुस जाते हो, तो आपने बहुत बार देखा होगा वो कैंडल एकदम से ऊपर जाती है, आपको ब्रेकआउट दिखाती है, आप एंटर करते हो एंड एकदम से रिवर्स हो जाती है, और आप देखते रह जाते हो कि आपके साथ क्या हुआ, एंड एट द एंड आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा एंटर करने से पहले कंफर्मेशन का वेट करो। अब आता है सबसे लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, विच इज स्टेप नंबर 7। वो क्या है? वो है रिस्क मैनेजमेंट। देखो, किसी भी ट्रेड में घुसने से पहले, अभी तक मैं किसी भी ट्रेड में घुसा नहीं हूँ, मैंने अभी तक कहीं एंट्री में, मैंने सिर्फ मार्केट की एनालिसिस की, ऑब्जर्वेशन की है, मैंने चेक किया, मैंने प्लान बनाया, मैंने सारा कुछ ऑब्जर्व कर लिया। अब पैसा कैसे बनाओगे? पैसा बनाओगे जब पैसा लगाओगे। पैसा लगाने के लिए आपको रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा। अब सिंपल सी बात है, अगर मेरे को यहाँ से एक बुलिश ट्रेड बनाना है और मैं बुलिश ट्रेड बनाने के लिए जाऊँगा, राइट, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या होना चाहिए? सिंपल सी बात है, मिनिमम 1:2। यानी कि अगर मैं 1000 रुपये का यहाँ पर रिस्क लेता हूँ तो मेरे को 2000 रुपये बनने चाहिए। 2000 का मतलब ये है कि 1000 रुपये अगर मेरा गया तो ठीक है, लेकिन आया तो 2000 आया। अगर उससे नीचे का रिस्क रिवॉर्ड बन, इवन कंफर्मेशन आने के बावजूद भी अगर आपको दिख रहा है कि नियरेस्ट रेजिस्टेंस है, नियरेस्ट सपोर्ट है, एंड रिस्क रिवॉर्ड वहाँ पर 1:1.5 मिल रहा है, 1:1 मिल रहा है, कभी भी उस ट्रेड में एंटर मत करना, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सब कुछ एनालिसिस करने के बाद अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं है तो आप अननेसेसरी रिस्क ले रहे हो। यानी कि अगर आपको 1000 रुपये के बदले 2000 रुपये नहीं मिलने, तो उस ट्रेड में एंटर मत करो। सिंपल सा रूल होता है रिस्क रिवॉर्ड का। आप चाहे आपको 1:2 पर जाओ, 1:3 पर जाओ, 5 पर जाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए, तभी आप किसी भी कंफर्मेशन के बाद ट्रेड में एंट्री करोगे। और अगर आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, इट मीन्स यू आर गुड टू गो। आप सीधा अपना ट्रेड प्लान करो, क्योंकि आपने सारी एनालिसिस कर ली है इन 7 स्टेप्स में। अब आपके पास कुछ नहीं बनता, अब आपने सिर्फ और सिर्फ एंट्री का वेट करना है। एंट्री मिल गई, एंट्री करो, स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट लगाओ और अपने ट्रेड को परफॉर्म करने दो। छोड़ दो, मार्केट को परफॉर्म करने दो। आपने जितना करना था कर लिया है, चाहे एनालिसिस हो, चाहे ऑब्जर्वेशन हो, चाहे रिस्क मैनेजमेंट हो, सब कुछ आप कर चुके हो। अब आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। जो आपके कंट्रोल में था वो आपने कर लिया। आपका रिस्क, आपका पैसा, वो सब कुछ आपके कंट्रोल में था। उसके भी आप अपने क्वांटिटी डाली, पोजीशन डाली, आपने स्टॉप लॉस लगाया, एंट्री की, टारगेट लगाया, और अब आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। अब मार्केट को परफॉर्म करने दो। अगर आपके एनालिसिस, आपके ऑब्जर्वेशन सही है, आपने सही जगह में प्लान किया है, सही एनालिसिस किया है, सही ऑब्जर्वेशन किया है, सही डायरेक्शन चूज किया है, इट मीन्स कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कि ट्रेड आपका टारगेट हिट करे। लेकिन आपने रैंडम एंट्री की, कोई एनालिसिस नहीं की, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं की, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया, तो आपको पता है 95% ऑफ द ट्रेडर लूज कर दें इन्हीं गलती की वजह से, राइट। तो एक बारी फिर से एक बार चेकलिस्ट ले लेते हैं कि क्या क्या हमको चेक करना है। तो दिस इज द फाइनल चेकलिस्ट। सबसे पहले न्यूज़ आपको चेक करना है। अब ये चेकलिस्ट नोट डाउन कर लो। न्यूज़ अगर आपने देख ली उस पर टिक करना, न्यूज़ चेक। हाई टाइम फ्रेम अगर आपने देख लिया है ऑब्जर्वेशन से पहले, उस पर टिक कर देना। उसके बाद क्या है, ट्रेंड, क्या ट्रेंड चल रहा है, बुलिश चल रहा है, बियरिश चल रहा है, वो अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है उस पर टिक कर देना। फिर आता है आपका स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, हायर हाइज बना रहा है, हाई लोज बना रहा है, अगर आपको समझ में आ गया तो उस पर टिक कर लेना। फिर उसके बाद आता है लिक्विडिटी। अगर आपने लिक्विडिटी जोन आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि कहाँ पर लिक्विडिटी रेस्ट कर लिए, इट मीन्स आपने मार्केट को समझ लिया कि हाँ कहाँ पर ऐसा हंटिंग के लिए आ सकता है, तो उसको टिक कर लेना। आपने सप्लाई एंड डिमांड जोन, जिस टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे हो उस टाइम फ्रेम में अगर आपने सप्लाई एंड डिमांड जोन आइडेंटिफाई कर लें, इट मीन्स आपको पता है मुझे एंट्री कहाँ करनी है और किस जगह पर मेरे को स्टॉप लॉस लगाना है। फिर उसके बाद आता है कंफर्मेशन। आप एंट्री करने से पहले वेट करो कि कंफर्मेशन आपको मिल गया। अगर आपको कंफर्मेशन मिल गया, कंफर्मेशन पर टिक करो। एंड अगर आपने ये भी देख लिया है कि हाँ कंफर्मेशन के बाद अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:2 बन रहा है या 1:3 बन रहा है, देन ओनली आई हैव टू एंटर। और अगर आपको 1:2 बन रहा है, रिस्क रिवॉर्ड आपने चेक कर लिया है, यू आर गुड टू गो। ट्रेड प्लान करो, एंट्री करो, स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट लगाओ और बाकी सब मार्केट के भरोसे छोड़ दो। और अगर आप इस तरीके से मार्केट को एनालाइज करते हो तो इट मीन्स
चांसेस आर वेरी हाई आपके फेवर में मार्केट की जाने की प्रोबेबिलिटी काफी हद तक बढ़ जाएगी। एंड हाँ, अगर आप deeper.ai को यूज करते हो तो इसका क्या बेनिफिट मिलता है, इसमें आप सारी न्यूज एक जगह पर ऑब्जर्व कर सकते हो। इसमें अपकमिंग सारे न्यूज इवेंट्स अपडेट आपको मिल जाएंगी, कंप्लीट डेटा जो आपको चाहिए। अगर आप डेटा देखना पसंद करते हो, डेटा के बिहाफ पे डिसीजन मेकिंग अगर आपकी होती है, तो सारे स्क्रीनर्स, सारे डेटा, सारे सिनेरियो, सारे कैलेंडर, सारा आपको यहाँ पर मिल जाता है। इवन अगर आपको चार्ट आपने एक बार एनालाइज कर लिया और एक बार आप चाहते हो कि भैया एआई की मदद से भी मैं एक बार चार्ट को एनालाइज कर लूँ, तो आपने सिंपल सी यहाँ पर क्लिक करना है, चार्ट वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पर आपने एक बार एनालाइज बटन को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एनालाइज बटन को क्लिक करोगे तो यहाँ पे मेजर जो लिक्विडिटी जोन है वो आपको पता चल जाएंगे। वॉच जोन आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपको वॉच करना है, यानी कि कहाँ पर ब्रेकआउट पॉइंट है, ब्रेकडाउन पॉइंट है, एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पर बनना है वो आपको पता चल जाएगा। अगर यहाँ पर कोई ट्रेडिंग का सिनेरियो बनना है या ट्रेड बन रहा होगा तो ये भी आपको बता देगा कि यहाँ पर बाइंग का या सेलिंग का ट्रेड बनना है, जो आपके लिए एक एडिशनल कंफर्मेशन का काम करेगा। इसके अंदर कई सारे एआई फीचर्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं मार्केट को सही से एनालाइज एंड सही से ऑब्जर्व करने में। आप कितना ही स्क्रीन टाइम दे दो, जो एनालिसिस डेटाबेस पे एआई कर सकता है वो एक ह्यूमन नहीं कर सकता। उसको बहुत करेगा भी तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये वन क्लिक में आपको 4 अलग अलग पैरामीटर पे एनालिसिस करके देता है, टेक्निकल, नैरेटिव, फ्लो एंड मैक्रो, राइट। सो अगर आपको इस टूल को यूज करना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके जो प्रीमियम फीचर्स है, अगर आपको उसका एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, आप जैसे अकाउंट ओपन करके गूगल फॉर्म फिलअप कर देना, आपको एक्सेस मिल जाएगा। बाकी इसके अंदर आपको डिफरेंट सब्सक्रिप्शन प्लान मिल जाएंगे जिसकी मदद से आप इसके सारे फीचर्स का बेनिफिट उठा सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा एंड इस वीडियो से समझ में आया कि कैसे आपको मार्केट एनालिसिस करनी है, तो मेक श्योर इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, सो दैट उनको भी मार्केट एनालिसिस करना आ जाए, क्योंकि ट्रेड करने से पहले मार्केट एनालिसिस करना या चार्ट एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ज़्यादा टाइम नहीं देना, सिर्फ 15 मिनट दो, इन 7 स्टेप्स को फॉलो करो। और अब तो आपके पास एआई टूल भी है जो आपको हेल्प करता है मार्केट एनालिसिस एंड डेटा एनालिसिस में, तो इसका भी यूज़ करो एंड आपको मार्केट एनालिसिस करना आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप इस एआई टूल के अंदर और कौन कौन से फीचर चाहते हो एंड आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और जिस कमेंट पर सबसे ज़्यादा लाइक होंगे, हम उस टॉपिक पर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बना के ले आएंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।